हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ये रिकवरी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आती है, वेदर विवेक भाई दिस रैली विल बी सस्टेनेबल रैली, यहाँ से वापस से यू टर्न लिया क्या, और अगर नीचे जाएगी तो कहाँ पर सपोर्ट है, और अगर ऊपर गई तो कौन से सेक्टर्स हैं जो यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बार हम देखते हैं कि निफ्टी में जो आज जो मार्केट में रैली आई है उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पीएसयू बैंक, आईटी, एफएमसीजी मींस अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पर रैली है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो रेड में हो। ऑल सेक्टर्स हैव बीन क्लोज्ड इन ग्रीन टुडे। तो यहाँ पर जब सारे ही सेक्टर ग्रीन में क्लोज हुए हैं तो यहाँ एक बार अगर हम देखें आज निफ्टी में रिकवरी कितनी है, 2.53% की रिकवरी है। लेकिन कल जो गिरावट थी, कल गिरावट थी 4.78% की, तो उसके कंपैरिजन में एज सच बहुत बड़ी रिकवरी नहीं है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें निकल कर आती हैं। जैसे मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो थे कि या तो ये इस नेक लाइन को ब्रेक कर दे तो यहाँ पर नीचे की तरफ के टारगेट्स अचीव होंगे, और अगर ऊपर की तरफ को जो ये शोल्डर का टॉप है इसको ब्रेक किया जाए तो यहाँ पर मार्केट काफी ऊपर चली जाएगी और 19-20,000 के आसपास के लेवल्स नजर आते हैं। अब नीचे की तरफ को क्योंकि ब्रेक डाउन दे चुका है, अब चांसेस ये हैं कि ये नीचे की तरफ को जा भी सकते, नहीं भी जा सकते, क्योंकि ये जो ब्रेक डाउन का जो रीजन था ये एक पर्टिकुलर इवेंट था। ये कोई कंसिस्टेंसी के साथ जो नॉर्मल तरीके से सेल ऑफ होता है वो नहीं है। एक इवेंट है जो एक दिन का आया, साथ के साथ नेक्स्ट डे रिकवरी हुई। तो यहाँ ये कहना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी सपोर्ट की बात करें तो जो एक मेजर सपोर्ट नजर आती है वो सपोर्ट नजर आती है 15,897, और यहाँ पर नीचे की तरफ को 15,500, इस रेंज के बीच में। तो यहाँ पर तो ये हवा में लटका हुआ है। ये सपोर्ट कितनी वैलिड सपोर्ट होगी, कितनी नहीं होगी, कहना बड़ा मुश्किल होता है। इट्स ऑलवेज ए डिफिकल्ट पार्ट। लेकिन जब मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ को ब्रेकडाउन बताया था तो साथ में एक चीज और बोली थी, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार वीडियो फिर से देखना। निफ्टी में गो टू 15,000, ये यहाँ पर नाम है वीडियो का, कि जिस दिन ये ब्रेकडाउन देगा उसका जो लोएस्ट लेवल होगा उससे नीचे एक बार ट्रेड जरूर होना चाहिए, तभी ये ब्रेकडाउन एक का वैलिड ब्रेकडाउन होता है। अगर यहां पर कोई भी ब्रेकआउट है, चाहे वो नीचे की तरफ को है चाहे ऊपर की तरफ को है, और जो ब्रेकआउट कैंडल है अगर उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहां से आगे नहीं जाती है ट्रेडिंग, तो वो एक वैलिड ब्रेकडाउन नहीं होता, उसको वाटर फिशिंग कहते हैं। यहां पर स्टॉप लॉस हिट कराने का एक तरीका होता है जनरल पब्लिक को या तो माल बेचने का, या जनरल पब्लिक से सस्ते पर माल खरीदने का एक तरीका होता है। ऑपरेटर का ये एक प्रॉपर प्लान किया हुआ ट्रेडिंग सिस्टम है। तो यहां पर जो ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन के बाद आज नीचे की तरफ जो इसका लोएस्ट लेवल था 16,204, उसके नीचे ट्रेडिंग नहीं हुई, उससे ऊपर ही मार्केट खुली, ऊपर ही रही पूरे दिन और रिकवरी भी आई। तो यहां पर ये ब्रेकडाउन अभी तक एक वैलिड ब्रेकडाउन नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है कि विवेक भाई करें क्या, इसका यू टर्न माना कब जाएगा। तो यहां पर यू टर्न मानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं कि जब कभी भी इस तरह का सिस्टम बनता है जहां पर एक ही लेवल पर बार बार आकर निफ्टी सपोर्ट लेती है और रेसिस्टेंस डिफरेंट होते हैं, तो कौन सा रेसिस्टेंस हमें फाइनल रेसिस्टेंस मानना चाहिए। यहां पर जो लेटेस्ट रेसिस्टेंस है उसको फाइनल मानना चाहिए, लेकिन लेटेस्ट किसको माना जाए मैं आपको समझाता हूं। तो जब ये एक बार हेड बन जाता है, हेड बनने के बाद में यहां पर ये शोल्डर बना, शोल्डर का जो टॉप था वो ये था। इसके बाद हमें वेट करना चाहिए कि नेक लाइन तक ये कब आया। नेक लाइन पर यहां इस लेवल पर इसने टच किया, और नेक लाइन आने के बाद में फिर दूसरी बार ऊपर गया और फिर से नेक लाइन पर आया। नेक लाइन पर फिर से ये यहां आया। अब नेक लाइन पर जब ये आया तो इन दोनों के बीच का जो हाई है दैट बिकम द रेसिस्टेंस, यानी कि बार बार जो दो पॉइंट्स हैं जो नेक लाइन को टच करें या उससे नीचे जाएं, उसके बीच का जो हाईएस्ट लेवल है वो एक रेसिस्टेंस बन जाता है। तो यहां पर रेसिस्टेंस ये नहीं है, इसको हटा देते हैं। नाउ द रेसिस्टेंस इज दिस। लेकिन उसके बाद में फिर ऊपर गया एंड उसके बाद में फिर नीचे आया और नेक लाइन वाली लाइन को
टच करते हुए नीचे चला गया। अब हमारा रेसिस्टेंस कौन सा है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में रेसिस्टेंस अब हमारा बनता है जो इसका हाईएस्ट लेवल है, दोनों नेकलाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स वाला। अब इसको हम रेसिस्टेंस हटा देते हैं। सो नाउ द रेसिस्टेंस इज 17,216। ये हमारा रेसिस्टेंस है। जब भी निफ्टी इससे ऊपर क्लोज होगी और यहां से ब्रेकआउट होगा इस रेसिस्टेंस के ऊपर, और ब्रेकआउट होने के बाद में जो ब्रेकआउट कैंडल होगी ना, उसका जो हाईएस्ट लेवल होगा, जब उससे ऊपर एक बार ट्रेड करेगा, देन ओनली दैट कैंडल विल बी ए वैलिड कैंडल। इस बात को समझना, जैसे मैंने नीचे की तरफ आपको समझाया। तो कभी भी सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखना होता, ब्रेकआउट कैंडल के एक्सट्रीम लेवल से ऊपर या नीचे जाना चाहिए, तभी उसको वैलिड ब्रेकआउट माना जाता है टेक्निकली। तो यहां जब इससे ऊपर एक कैंडल बनेगी ब्रेकआउट वाली, उसके टॉप से ऊपर एक बार ट्रेड हो जाए, उसके बाद भले ही नीचे आ जाए लेकिन एक बार ऊपर चला जाए तो वैलिड ब्रेकआउट होगा। तब ये माना जाएगा कि ये डाउन ट्रेंडिंग से मार्केट ऊपर की ट्रेंड की तरफ चलनी शुरू हो गई है। अदरवाइज अभी जो देखा जा रहा है, अभी यहां पर दो पॉइंट्स हैं। हाई कौन सा बना? ये बना। उसके बाद दूसरा हाई कौन सा है? ये हाई है। और लो कौन से बने हुए हैं? एक लो हमारा ये बना था और दूसरा लो हमारा ये बना है। तो अभी तो ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, जो डाउ थ्योरी के स्टेप्स हैं, लोअर हाई एंड लोअर लोज करके। लेकिन ये लोअर हाई लोअर लोज कब ब्रेकआउट यहां पर कब खत्म हो जाएगा? अगर जो रिसेंट वाला ये रेसिस्टेंस है 17,200 वाला, अगर इससे ऊपर यहां पर ब्रेकआउट आकर इस ब्रेकआउट कैंडल के टॉप से ऊपर एक बार ट्रेड कर ले, तो ये डाउन ट्रेंड से निकलकर एक कंसोलिडेशन और यानी कि एक तरह से यू टर्न माना जाता है, यू टर्न स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक ये 17,226 ये जो लेवल है, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट होकर ऊपर चलना शुरू नहीं होता, तब तक हम मार्केट को नहीं मान सकते कि मार्केट यहां से अपवर्ड ट्रेंड में जानी शुरू हो गई है। तो यहां तो एक तो बात हो गई मार्केट की। अब बात आती है कि क्या तब तक कोई भी सेक्टर ऊपर नहीं जाएगा जब तक विवेक भाई इससे ऊपर निफ्टी नहीं जाएगी? ऐसा नहीं है। हम इस पर्टिकुलर केस में क्या देखते हैं, जो निफ्टी है वो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स को डिफाइन करती है, लेकिन सारे ही सेक्टर्स निफ्टी के हिसाब से चलें ऐसा कभी नहीं होता। तो इस केस में क्या करना चाहिए, हम ये देखते हैं कौन सी पर्टिकुलर डेट है। दिस डेट इज 23 फरवरी 2022, यानी कि आज 25 है, 2 दिन पहले की ये डेट है। अब यहां पर एक चीज देखनी होगी कि जो भी सेक्टर 23 फेब वाला जो हाई था उससे ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, यानी कि उसने निफ्टी का कहना मानना बंद कर दिया। निफ्टी ने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया या नहीं दिया, उस सेक्टर ने अगर ब्रेकआउट दे दिया तो यहां यह माना जाएगा कि वो सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और वो सेक्टर निफ्टी के कहने से नहीं चलेगा, वो अपनी चाल चलना शुरू हो गया है। तो इस चीज को कैसे समझा जाए, हम निफ्टी से निकलकर बैंक निफ्टी की तरफ गए। हमने यहां पर बैंक निफ्टी को देखा। बैंक निफ्टी में 23 फेब का जो लेवल है वो क्या है, वो ये वाला लेवल है। यहां पर दिस पर्टिकुलर कैंडल इज दैट कैंडल। अब हम इसको यहां से एक बार हटा देते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस लेवल ये होगा 37,777। उसके बाद में हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट जाके स्मॉल कैप में आए। स्मॉल कैप में ये चीज कब मानी जाएगी? 23 वाला लेवल है वो ये लेवल है। अब बाकी सारे लेवल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती इस पर्टिकुलर केस में। और अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप को देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप में ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहां पर सबसे ज्यादा रिकवरी आई है और ऐसा लगता है कि ये सबसे पहले इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर और आगे निकलना शुरू हो जाए शायद। और उसके इन सब सेक्टर्स की सपोर्ट से निफ्टी को भी सपोर्ट मिलेगी ऊपर जाने में और निफ्टी भी यहां से फाइनली ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन सबसे पहले कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा कन्विक्शन होगी? इसको ऐसे ही मानकर चला जाए कि बारिश हो रही थी बहुत तेज और जो सबसे बारिश के बंद होते होते या फिर बारिश के तेज से थोड़ा धीमे होने पर भी घर से बाहर निकलकर मौज मस्ती करनी शुरू कर दें, यानी कि वो सबसे ज्यादा ब्रेव हैं, सबसे ज्यादा डेयरिंग हैं, सबसे ज्यादा डेस्परेट हैं, सबसे ज्यादा नीडी हैं, सबसे ज्यादा उनकी डिजायर है बाहर निकल के भागने की। तो यहां पर सेक्टर्स को ऐसे ही समझा जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट लिया हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक को। प्राइवेट सेक्टर बैंक के केस में हमारा ये रेसिस्टेंस हो गया 1934। हम नेक्स्ट लेते हैं और नेक्स्ट लेने के बाद में हमारा नेक्स्ट 2805 ये हमारा लेवल है
दिस लेवल इज फॉर पीएसयू बैंक्स। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर आते हैं और नेक्स्ट पर आने पर हम देखते हैं कि ये निफ्टी आईटी में काफी गैप नजर आता है। एनीवेज उस गैप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी नजर नहीं आती। यहां पर देखते हैं 34,427। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे किसी भी उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में कहना मुश्किल है। एफएमसीजी 13,123, तो आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे यहां पर अगर हम एक स्टॉक का एग्जांपल लें, स्टॉक का हम एग्जांपल लेते हैं अदानी पावर का। अदानी पावर आज अच्छा खासा ऊपर गया और मैं एक बार बाकी सारी यहां से ड्राइंग हटाता हूं तो यहां अगर आप देखोगे इसका 23 फेब का क्या रेसिस्टेंस था, दैट वाज 129। उसके बाद में नीचे गया लेकिन इसने ऑलमोस्ट सारी ही रिकवरी दिखा दी। तो इससे पहले 12% डाउन था और 12% ही आज ये अप हो गया, लेकिन थोड़ा सा गैप है 23 के लेवल से लेकर अब तक ज्यादा गैप नहीं है। अब जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इज रेडी टू मूव फास्टर देन एनी अदर सेक्टर, एनी अदर इंडेक्स। यहां पर निफ्टी ऊपर जाए नहीं जाए, ये ऊपर जाने को तैयार है। तो यहां इस तरीके से हमें एनालिसिस करनी चाहिए। टेक्निकली अगर हम साउंड हो जाते हैं तो एक कन्विक्शन ज्यादा आती है, हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं क्योंकि हमें पता है हम काम कर क्यों रहे हैं, हम किस बेस पर काम कर रहे हैं। यहां पर पर्पस दूसरा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो अभी भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी भी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, लेकिन सोच समझ कर करते हैं तो यहां पर हम रिलैक्स रहते हैं। और रिलैक्स रहने के लिए तो स्टॉक मार्केट में आए हैं, लाइफ को बेकार करने के लिए मार्केट में नहीं आए, यहां पर रिलैक्स करने के लिए आए हैं। और रिलैक्स करने का सिर्फ एक ही तरीका कि हम सीखें। अगर सीख कर करेंगे तो यहां 100 करोड़ कमाने से हमें ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20-25 इयर्स कोई रोक नहीं सकता। अब बात ही आती है विवेक भाई आपने कमाए क्या, ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। अगर थोड़ी बहुत कमी होगी तो वो जल्दी पूरी हो जाएगी, बहुत ज्यादा लंबा टाइम है नहीं उसमें, ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। तो यहां पर मुझे 20 इयर्स वैसे अभी हुए नहीं मार्केट में कमाते हुए, 18 इयर्स हुए हैं। और एक और बात, जो सारी नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं अभी 18 इयर्स के एक्सपीरियंस को, अगर मुझे 18 इयर्स पहले ये सारा एक्सपीरियंस किसी ने एज इट इज दिया होता, चाहे वो पर्सनलाइज्ड क्लासेस के रूप में था, चाहे उस टाइम पर यूट्यूब हुआ होता, तो अभी तक सिर्फ 100 करोड़ नहीं शायद बिलियन डॉलर्स होते। तो यहां बहुत बड़ी रकम बन सकती थी। आप सबके साथ में अच्छी बात क्या है कि जो एक्सपीरियंस मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ 18 इयर्स लिया है आपको वो 18 डेज में मिल सकता है, अगर आप तरीके से सीखने की कोशिश करो। वो सीखना यहाँ पर जो ये YouTube वीडियोस हैं यहां से भी हो सकता है, मेरी पर्सनलाइज क्लासेस से भी हो सकता है। पर्सनलाइज क्लास स्टार्ट हो रही है 12 मार्च से, नीचे नंबर मैंने दिया हुआ है, आप इसको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। सीखे बिना करना गलत है, कहीं से भी सीखो, कैसे भी सीखो, लेकिन सीख कर करो, क्योंकि ड्राइविंग अच्छे से सेफ तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तभी कर पाएंगे अगर हमने अच्छे से सीखा हो, एक समझदारी से सीखा हो। अगर बिना सीखे ऐसी गाड़ी उठाकर चल लेंगे तो खुद भी मरेंगे, दूसरे को भी मारेंगे, उसमें कोई समझदारी नहीं है। यहां पर समझदारी तो बनना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।